देखो, जीवन ना इतना क्रूर नहीं होती है जितना हम लोग जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में सोचते हैं। जीवन में ना बहुत सी समस्या आती हैं और हर समस्या का कुछ ना कुछ हल होता ही है। शर्त सिर्फ होती है कि हम उस समस्या का क्या हल निकालना चाहते हैं या उस समस्या में ही उलझे रहना चाहते हैं और जीवन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं। लाइफ में होता क्या है ना कि जब समस्या आती है ना, तो हम ये नहीं सोचते कि हमको समस्या से निपटना है। हम सबसे पहले अपने आप को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं, ऊपर वाला को कोसते हैं और अपने लाइफ को दूसरे से कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो हमें लगता है कि वो इंसान देखो अड़ोसी-पड़ोसी ही इतना था, रिश्तेदार कितना खुश है। हम ही सबसे दुखी, मेरे जीवन में ही भगवान ने तो सिर्फ दुःख ही दुःख डाल रखा है। पता नहीं क्यों भगवान हमारे साथ इतना पार्शियलिटी का व्यवहार करता है। क्यों हम ही सिर्फ नाइंसाफ़ी सहते हैं। जबकि जीवन की सच्चाई देखो कुछ और होती है। भगवान ने आपको दुःख दिया है ना, तो उसको भी दुःख दिया है। उसके जीवन में ज़्यादा दुःख था या है, लेकिन वो इंसान दुःख से निकलना चाहता है, निकलना जानता भी है, तो उसने अपने दिमाग को क्रिएटिव दिशा में लगाया। दुःख से निकला और साथ के साथ दुःख देने वालों को भी सज़ा दिया। उसने अपने ढंग से सज़ा दिया, मुँह खोल के लड़ने नहीं गया। और कभी भी ना अपने मेंटल एनर्जी को वेस्ट मत करो यहाँ-वहाँ फालतू लोगों के बीच में ये समझाने में कि तुम सही हो। ठीक है, तुम सही हो, तुमको पता है, सही काम करते रहो और उन लोगों को शांतिपूर्वक जवाब दे दो। बहुत बार ऐसा होता है ना, बिना कहे हम सब कुछ कह देते हैं। नेट पे जब हम यहाँ-वहाँ पढ़ते हैं, कोई कोटेशन होता है, कोई वीडियो होता है, जो हम देखते हैं, वो लोगों के मुँह पे जोरदार चमाटा होता है। उस वीडियो से समझा दो उनको कि देखो तुम्हारी गति भी यही होने वाली है अगर तुम नहीं सुधरोगे तो। अब बहुत लोग ना सुधर जाते हैं, बहुत लोग नहीं सुधरते हैं। जो नहीं सुधरते हैं ना, उनको उसी भाषा में समझाते जाओ और अपना जीवन जीते जाओ। समझाने का ये मतलब नहीं कि तुम अपना जीवन व्यर्थ में किसी के पीछे बर्बाद करो, नष्ट कर लो। और जब आप जितना ज़्यादा अंदर से खुश रहोगे, हल्का और लाइट रहोगे ना, आपको हर समस्या का समाधान मिलता जाएगा। लेकिन होता क्या है ना कि लाइफ में जब समस्या आती है ना, तो हम ये तो सोचते ही नहीं कि कैसे हम जीवन का हल निकालें। हम इधर-उधर भटक जाते हैं और जितना ज़्यादा हम इधर-उधर भटकते हैं ना, मन जो होता है अशांत होने लगता है। इसलिए मन की शांति बहुत ज़रूरी है। पहले मन को शांत रखा करो, मन को ऊपर वाला से जोड़ा करो। जब मन ऊपर वाला से जुड़ते जाएगा ना, मन खुलता जाएगा और हमेशा सकारात्मक सोच से जीवन चलाया करो। इसलिए बोलते हैं ना कि जीवन उठो, चलो, दौड़ो भागने का नाम है, ना कि किसी और के चलते अपना जीवन बर्बाद करने का नाम है। आए दिन बहुत सी घटनाएँ होती रहती हैं। हम लोग मीडिया में, न्यूज़ में, यहाँ-वहाँ, यूट्यूब पे सुनते और पढ़ते रहते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस पे लोग लगाते रहते हैं। ये जो घटनाएँ होती हैं ना, सिर्फ़ चर्चा परिचर्चा के लिए नहीं होती, बहुत कुछ सिखाने के लिए होती है। जब आप गौर से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हर घटना के पीछे कितना गहरा रहस्य छुपा है और हम कैसे अपने आप को उठा सकते हैं। जब आप अपने आप को उठाना सीखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जीवन में कितने सारे रास्ते हैं उठने के। इसलिए मन को सकारात्मक दिशा में लेके चला करो, मन को सही दिशा में लेके चला करो और मन जब सही सोचेगा ना, तब देखोगे समस्या का हल मिलता जाएगा। समस्या आती है ना, तो उसका समाधान भी होता है, लेकिन इंसान समस्या में इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि उसका मन जो होता है हल निकालना बंद कर देता है और जब आप बहुत नेगेटिव रहोगे ना लाइफ के प्रति तो आपको वही समस्या बहुत बेकरार रहे लगेगी। लेकिन जब आप सकारात्मक रहोगे ना, लाइट, खुश मिजाज रहोगे, तो आप देखोगे समस्या का हल कैसे निकल गया। इसलिए समस्या का हल निकालना चाहोगे तो निकलता जाएगा। मन को प्रसन्नचित्त रखा करोगे ना, तो मन हमेशा हल समस्या का, हर सवालों का जवाब देता जाएगा। इसलिए मन को खुश रखना सीखो और जो सबसे बड़ी ज़रूरी बात है जीवन में ना, वो ये कि अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर मत किया करो। वो इंसान जीवन में जूझा है, ठीक है? वो आपको नहीं बताएगा। बहुत बार इंसान अपने जीवन का मज़ाक का पात्र नहीं बनाना चाहता है, वो क्यों अपने मौकरी का पात्र बने? हाँ, हर इंसान समाज में सर उठा के जीना चाहता है, उसे अच्छे से पता है कि अगर मैं हर बात बताता जाऊँगा, तो मेरी अपनी जो सेल्फ वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, जो समाज में मुझे एक स्थान मिला है, वो मैं खो दूँगा। बात भी सही है। आप उसी से समस्या बताओ जो इंसान आपको सही हल दे सकता है, जो इंसान हल नहीं दे सकता है उसके सामने चर्चा पर चर्चा करने का क्या फ़ायदा है? जितना चर्चा करोगे ना, आप मज़ाक के पात्र बनते जाओगे। कहने का मतलब है कि शांत मन से सब काम करो, आपको हर समस्या का हल मिलता जाएगा और जीवन इतना भी हार्ड हर्ष नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के साथ होता है, उसको के बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि उनका कर्म साइकिल अलग है, हमारा कर्म साइकिल अलग है। लेकिन डे टू डे लाइफ़ में जो समस्या आती है ना, ठीक है? वो मैक्सिमम समस्या का हल मिलता ही मिलता है। जैसे बच्चे कॉलेज में जाते हैं ना, अच्छा से पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम का प्लेसमेंट हो ही जाता है, चाहे वो किसी ब्रांच से पढ़े। एकदम बच्चा अगर नहीं पढ़ा है, फेल कर रहा है, सीजीपीए कम है, तो उस बच्चे का तो टॉप कॉलेज के टॉप ब्रांच भी ले ले तो लुढ़क ही जाता है और वैसे बच्चे ही कॉलेज को बदनाम भी करते हैं। करने का मतलब है कि समस्याएँ ठीक है, हाँ, आप हल खोजो, आपको हल मिलता जाएगा और किसी समस्या को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, ना ही जीवन को कोसो। ये पार्ट है, ये भी जीवन निकल जाएगा और इसके बाद बहुत सुंदर जीवन आने वाला है। देखो गर्मी खत्म हुई, बारिश आई ना, अब कुछ दिनों के बाद बारिश शुरू ये भी खत्म हो जाएगी, फिर सुंदर ठंडा आ जाएगा।